लल्ली पूरा तो बोल, लकड़ी की काठी काठी। नहीं अंकल, मेरे को आते वक्त भूख लग रही थी ना, मैं काठी उखाड़ के रोल करके खा गई, काठी रोल। एक मिनट। हेलो, हाँ जी सकू दादा नमस्ते। नहीं नहीं, मैं भिड़ू नहीं, भिड़ी बोल रही हूँ। हाँ जी सकू, एक मिनट सकू दादा, होल्ड करना जरा अंकल जी। सकू दादा आपके पापा हैं? हाँ। वो कैसे हो सकते हैं, वो तो दादा है, पापा कैसे बन गए? लेकिन ना टाइगर भैया, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं। आप एक छत से कूद के दूसरी छत पे, दूसरी छत से कूद के तीसरी छत पे, क्यों करते हैं ऐसे काम? सीधा आप रिक्शा क्यों नहीं ले लेते, ऐसे चोट लग जाएगी। वैसे ना आप जितने बहादुर है ना, मेरे दादाजी भी उतने ही बहादुर है। आपने फ्लाइंग जट में जो ये छतों से उड़े हैं ना, उन्होंने आपको देख के 10वें माले से छलांग लगा ली। फिर आपको नहीं पता अंकल कि 10वें माले से छलांग लगाओ फिर नहीं फुर्र हो जाता है। बेटे यहाँ क्या करने आए आप? मेरी ना मैडम ने कहा है कि तू ना लोगों को बीच में उठा बैठा कर, होमवर्क जल्दी जल्दी हो जाएगा। टाइगर भैया, निधि दीदी, मैं आपके बीच में बैठ जाऊं? तो वो कहाँ बैठेंगे बेटा? अंकल आप सीधी मुझे मोटी कह लो, ऐसे घुमा फिरा के बातें मत किया करो। हेलो दीदी, दीदी मैं आपको थोड़ा सा टच कर लूं? कर लो। पता नहीं चला अच्छी तरह से। बहुत था दीदी। वाह दीदी, आप तो एकदम फ्रूट एंड नट्स वाली चॉकलेट हो। वाकई अब हम कह सकते हैं चॉकलेटी हीरोइन लॉन्च हो रही है। होमवर्क करने आई, शुरू क्यों नहीं कर रही? कर रही हूँ अंकल, मेरे पास क्वेश्चन पेपर है। मैंने कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके आप जवाब दे दोगे? एक सवाल ऐसा है जिसमें आपको बताना है सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है? ओके। राम पानी पिएगा, इसमें राम क्या है? सब्जेक्ट। राम प्यासा है अंकल। अच्छा अब यह बताओ कि पानी क्या है? पानी ऑब्जेक्ट है। पानी गर्म है, तभी तो कहा पिएगा, वरना पी गया होता। चलिए दूसरा सवाल टाइगर भैया आपसे, ऐसा कौन सा अंडा है जिसको जितना मर्जी डंडे मार लो वो फूटेगा नहीं? पता नहीं। सो स्वीट यार। आप बताओ दीदी, आपको तो पहला वाला भी नहीं आया था। मैं बताऊं? आप बताओ। पेन से बनाया हुआ पेपर पे। चलिए अब मैं आपसे हिंदी का सवाल पूछती हूँ कि बादशाह अकबर भारत कैसे आए थे? ये तो हिस्ट्री का सवाल है। लेकिन लिखा तो हिंदी में हुआ ना। बताइए कैसे आए थे? बिजनेस क्लास या इकोनॉमी में बैठ के? अरे वो जहाज पे बैठ के थोड़ी आए थे, हाँ घोड़े बैठ के आए थे। हाँ, तो घोड़ा उन्होंने हैंड कैरी किया था या लगेज में था? घोड़ा कैसे फ्लाइट में आएगा? बताओ ना। जल्दी क्यों इरिटेट कर रही हो? इरिटेट हो रहे हो? हाँ। मैंने कल ही किताब में पढ़ा था, हाउ टू इरिटेट समवन इन 2 मिनट्स। मैंने आपको कर दिया। अच्छा निधि दीदी, आपसे सवाल, मुझे यह बताओ कि टाइगर भैया बॉम्बे में कहाँ रहते हैं? बैंड्रा, कार्टर रोड। थैंक यू दीदी, मैंने यही पूछना था, मैं सीधा घर आ जाया करूंगी अभी। चलिए अब जो सवाल है वो होगा इंग्लिश में और वो कप्पू अंकल बताएंगे। हो किसने कहा? कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हो ही है। इंग्लिश के नाम पे उनका खुद हो निकल गया। बताइए अंकल इंग्लिश लल्ली, में। तुम्हें क्यों लगता है मुझे इंग्लिश नहीं आती? नहीं आती है अंकल, लेकिन कभी कभी, जैसे छींक, डकार, झपकी, ऐसे आपको भी आती है। अच्छा मैं आपसे एक और सवाल पूछती हूँ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइगर भैया आप क्यों घबराए, आपसे थोड़ी पूछा है। रिलैक्स बेबी। बताइए। मुझे नहीं पता, तू बता। देखा मुझे पता था, मैं बता देती हूँ। डांसर इज सनी देओल बट प्लेइंग ऑन डांस डायरेक्टर। अच्छा एक और चीज, ऐसा कौन सा कोट है ना जो लेडीज पहन सकती है ना ही जेंट्स? कौन सा? उनको तो डराया ही नहीं। आप बताइए अंकल जी। हाई कोर्ट।
नहीं अंकल, पठानकोट। काफी इंटेलिजेंट हूँ मैं। वाह वाह वाह। कैसे संभालते होंगे तेरे टीचर तुझे? एक्चुअली ना अंकल, मुझे पिछले कई दिनों से ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ना बर्ड फ्लू हो रहा है। बेटे बर्ड फ्लू बर्ड्स को होता है। हाँ, तो पिछले कई महीनों से टीचर मुझे मुर्गा बना रही है। इसका मतलब तू पढ़ती नहीं होगी ना? मैं बहुत पढ़ती हूँ, बहुत ज्यादा। मुझे सारे सवालों के जवाब आते हैं, लेकिन ना मैं खुद ही नहीं पेपर पे लिखती। पता क्या है दीदी, जो बच्चा घर से सोच के आया होगा कि मुझे फर्स्ट आना है, अगर मैं फर्स्ट आ गई तो उस बच्चे के दिल पे क्या बीतेगी। सही बात है, सही बात है। चलिए साइंस का क्वेश्चन पूछो तुझसे। अरे पूछो पूछो। पानी में रहने वाले कोई 5 जीवों के नाम बताओ। मछली, मछली के पापा, उनकी मम्मा, उनका भाई और उनकी बुआ। बुआ की शादी नहीं हुई ना, तो वो भी साथ में ही रहती है। बस अंकल, और कोई सवाल जवाब है? बहुत प्यारी बच्ची है। नाइस। मैं वाकई बहुत प्यारी बच्ची हूँ। सिद्धू अंकल, हाँ जी। आप मुझे अपनी बेटी बना लो, मम्मी की मैं बात कर लूंगी। अंदर से तो लुटियां पड़ गई बाजी। इंग्लिश में कितने नंबर आए तुम्हारे? लोगों से सवाल पूछ। 1 मिनट कप्पू अंकल, समान लड़कियों से उनकी उम्र और बच्चों से उनके मार्क्स कभी नहीं पूछते, समझा कातिया? कितने मार्क्स आए तेरे बता? किसमें? एग्जाम की तैयारी की तूने? मैंने एग्जाम की नहीं, मैंने रिजल्ट की पूरी तैयारी कर ली है। क्या मतलब? मैंने रिजल्ट की पता क्या क्या तैयारी की है? पापा की बेल्ट छुपा दी, उनकी लेदर चप्पलें, मम्मी का झाड़ू, बेलन। मेरे पापा ना समझ ही नहीं आती। टाइगर भैया मुझे कहते तूने पिछले साल फेल करवा के मेरी नाक कटवा दी। मैंने तुरंत शीशा उनके सामने किया। मैं कहा डैडी जी, अगर नाक कटवाई होती ना तो चश्मा अब गिर गया होता। नहीं नहीं, क्या हुआ? मैं तो छोटा बच्चा हूँ ना, तो बीच बीच में चॉकलेट खाने का मन कर पड़ता है। जल्दी, मेरा प्यारा बच्चा है, छोटा वाटर कूलर, मेरी बात सुन। न्यूटन के लॉ के बारे में पता है? कुछ बताओ। न्यूटन के लॉ के बारे में अंकल पूरा तो नहीं पता, लेकिन मेरे को लास्ट लाइन आती है। क्या? इसीलिए उसको न्यूटन का लॉ कहते हैं। अब मैं समझ गया तू हर बार फेल क्यों होती है। अंकल, हर बार फेल नहीं होती। मैं क्या बताऊं यार, पिछले बार फेल होते होते मतलब बचने वाली थी, लेकिन फेल हो गई क्योंकि मेरे 90 मार्क्स आए थे ना। 10 और मिल जाते ना, पास हो जाती। क्या बात कर रही है? 90% आए तो फिर तो 33% में पास हो जाता है। नहीं अंकल, हम तीनों फ्रेंड्स के मिला के 90 आए थे ना। 10 और मिल जाते तो 33 हो जाते। अच्छी बात थी ना, तो मुंह मीठा करना चाहिए। दीदी मैंने इतनी पप्पियां दी, मजाल है कि आपने रिटर्न गिफ्ट दिया, आप भी कर दो। हाँ जी। इंटरव्यू कोई ले रहा, पप्पियां कोई ले जा रहा है। भाग जा, होमवर्क कर जाके अपना। 1 मिनट, आती हूँ। वही पहली जहाँ पे उन्होंने ली। हाय 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 हाय, और रब्बा, मैं तो पास हो गई। कोई बात नहीं अंकल, मैंने भी तो बड़े होना है, मैंने भी तो हीरोइन बनना है। अंकल, कभी आप मोटी लड़कियों को भी सोच के फिल्म बनाइएगा। गणेश आचार्य। ये ज्यादा बोली ना तो धोपूंगी। हाँ, मैं आलिया भट्ट हूँ, आलिया भट्ट। ये देखो। क्या? आलिया भट्ट? आलिया तो है। अरे नहीं नहीं, ये आलिया कहाँ से लगती है यार? तो आप कौन सा मैनेजर लगते हैं? मैं कल एक बंदे से मिला था, वो भी मैनेजर था। वो तो ऐसा था नहीं, गुल्लक जैसे मुंह वाला। तो
अलग अलग कंपनी के अलग अलग मैनेजर होते हैं। अलग अलग कंपनी के अलग अलग मैनेजर होते तो हमारी आलिया अलग नहीं हो सकती है? अच्छा ये आलिया है। हाँ। अच्छा खाओ मेरी कसम। मर जाएगा तू। आलिया इतनी स्लिम एंड ट्रिम, हाँ। ये इतनी झाड़ी। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, आलिया बहुत स्लिम है। मैडम कितनी बार कहा जकूजी में ज्यादा मत बैठा करो। सारी रात टब में बैठी रही है, पानी चूस चूस के मोटी हो गई, अभी क्या करे? अच्छा हाँ ऐसा करो आप मेरे साथ ना फटाफट सेल्फी ले लो, क्योंकि ना मुझे फिर बच्चों के डायपर बदलने भी जाना है। अरे डायपर मतलब आपकी तो शादी नहीं हुई ना अभी आलिया जी। अच्छा काम करने के लिए शादी करनी जरूरी है क्या? अरे जिस उम्र में लड़कियां सेल्फी खींचती है, मेकअप करती है, ये जाके गरीब मजलूम बच्चों का डायपर बदलती है, पता है? अरे क्या बात कर रहा है, लोग गरीब बच्चों को खाना देते हैं। हाँ। ये डायपर कौन देता है और यार? तो सारे खाना दिए जा रहे, खाना दिए जा रहे, खाना बाहर भी तो आएगा कि नहीं? वही बात। अब खाना बाहर निकलेगा तो उसके लिए ऐसे डायपर चिपकाना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए यूज डायपर सेव वाटर। ओके। एक मिनट, ये बंदरिया आगे जल्दी चल। सुन, तूने सुना सेव वाटर आधा आधा घंटा पानी चला के नहाती रहती है। अरे ये आलिया दीपिका को डांट रही है। हाँ? अरे वो सीनियर है इससे। हाँ तो वो हम्बल है ना, डाउन टू अर्थ है वो, बिल्कुल भी है ही नहीं एटीट्यूड की मैं छोटी हूँ। अरे छोटी है तो बड़ी को एटीट्यूड होना चाहिए ना। तो बड़ी जो है वो महेश भट्ट से तो छोटी है ना। महेश भट्ट कहाँ से आ गया? कश्मीर से आ गया महेश भट्ट, कहाँ से आ गया? क्या क्या मतलब, क्या कमाल कर रहे हैं? वो तो अनुपम खेर से पहले आ गए थे, आपको पता ही नहीं है? पागल कहीं है। आप लाइए मेरे को बाकी का पेमेंट दीजिए आप। जी हाँ, जल्दी से पेमेंट कर दीजिए, मुझे चप्पल लेनी है। चप्पल लेनी है? हाँ हाँ मैडम की नई फिल्म आ रही है, वो कंजा कीला कंसाली की फिल्म आ रही है, मुझे चप्पल लेनी है, हिस्टोरिकल मूवी है। एक मिनट, दीपिका चप्पल तो बाद में लेना, पहले भैंसों के लिए चारा लेना है। एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ आलिया की नई फिल्म आ रही है, भैंसों के लिए चारा लेना है। वाह, आपको तो सारा ही पता है। आप तो पक्का वो सीक्रेट बॉलीवुड मैगजीन पढ़ते हैं आप। एक मिनट, ये सब बातें बंद कीजिए। मैं कब से बोल रही हूँ, आप बच्चन साहब को बुलाइए वरना हम जा रहे हैं। हाँ, यहाँ हम से। जा रहे हैं। अरे जा क्यों रहे? मैं बुलाता ना बच्चन साहब को। कप्पू, कृष्णा ने ज्यादा पी ली है, वो कुछ भी बोले जा रहा है, तुम संभाल लो। अब मैनेजर साहब आप चलिए यहाँ से। अरे आप कहाँ जा रही हैं? मैं जा रही हूँ। रुकिए, बच्चन साहब आ रहे हैं। उन्होंने नहीं आना, ज्यादा पी लिए कृष्णा ने। पी लिए। आलिया, अरे आलिया, बच्चन साहब, आलिया बेबी, श्रॉफ साहब का भी बेटा आया है। वैसे एक बार टाइगर के लिए जोरदार ताली। नहीं नहीं, जोरदार नहीं, रोरदार ताली। हाय तारा, हाउ आर यू? वेरी वेल। क्या कड़क तारा यार। मेरे पापा कहते हैं कि अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा ना, मैं तेरे को थप्पड़ मारूंगा, तारा दिखा दूंगा। अगर ऐसा तारा दिन भर देखना, मैं रोज थप्पड़ खाऊंगा। गुड्डू स्कूल क्यों नहीं गया तू आज? मैंने अभी उस स्कूल में पढ़ना नहीं, मेरा स्कूल से विश्वास टूट गया है। मैं गुज्जू यादव अब करण जौहर के स्कूल में पढ़ूंगा। तो तेरे स्कूल में क्या कमी है? पढ़ाई तो सेम ही होती है ना हर स्कूल सेम में। नहीं होती कप्पू अंकल, ये मिथ है। मेरे स्कूल से जो पढ़ के पास होता है ना, वो ऐसे गिटार बजा रहा होता है, वो देखो। हाँ, और इनके स्कूल से जो पढ़ता है ना, वरुण धवन, आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा, ऐसे बच्चे बनते हैं। मैंने उधर ही पढ़ना, चाहे मेरे पास फीस नहीं है, मैं अपने डैडी को गिरवी रख दूंगा नन्या। मैं तारा के स्कूल में पढ़ूं, छोटी सी निक्कर पे बाइक पे मेरी एंट्री हो ऐसे करके, मैं क्लास में जाके तारा की किताबें फाड़ूं, अनन्या के बाल खींचूं, टाइगर को किक मारूं। और उसके बाद चंकी पांडे डंडा लेके आए। जी क्या लेके आए? चंकी पांडे डंडा लेके आएंगे फिर। पांडे साहब पैसे के बिना कहीं नहीं जाते। हाँ, अनन्या की टीचर कह रही थी कि प्लीज स्कूल आ जाओ, पेरेंट्स मीटिंग है, कहते 4 लाख लूंगा, पेरेंट्स मीटिंग भी अटेंड करूंगा, चलो प्रेयर भी अटेंड कर लूंगा। मेरा सोफा बड़ा ऊंचा है, इसको नीचा कर थोड़ा, बैठ इधर। अंकल मुझे पता है आप मेरे से इरिटेट क्यों हो रहे, पूछो क्यों? क्यों? अभी उसका फैसला हो जाता है। चलो अनन्या मेरी, तारा आपकी। आ जाओ अनन्या, इधर आओ। भाई मैं तो मान गई कुड़ी, मेरी वाली तो मान गई, आपकी वाली। तारा जी, ओए
कप्पू अंकल, जब कोई हीरो जैसा बच्चा आपके सामने आपकी नाक के नीचे दो कड़क हीरोइनों के साथ डांस करता है तो कैसी फीलिंग आती है आपको? मेरा दिल करता है तेरी चोटी खींच दूं तेरी। खींच सकते हो यार, आपका शो है, हम क्या बोले। लेकिन मेरी पढ़ाई पे बात उठाई थी आपने, मैं बहुत टैलेंटेड बच्चा हूँ, मेरे को पता था आज करण जौहर के स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, मैंने उसी पे ऐसे बना लिया। कौन सा ऐसे सुना? आज का मेरा शीर्षक है करण जौहर के स्कूल के बच्चे। इनके स्कूल के बच्चे प्राय बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बच्चे होते हैं। इनके स्कूल में पढ़कर कोई भी इंजीनियर, डॉक्टर, वकील नहीं बनता, सब हीरो और हीरोइन बनते हैं। इस स्कूल को देखकर नासा वाले खतरे में आ गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इतने तो हम रॉकेट लॉन्च नहीं करते जिनके इनके स्कूल से बच्चे लॉन्च हो रहे हैं। इनके स्कूल में बेल नहीं बजती, अक्सर वॉयलिन बजती है। वॉयलिन सुन के सारे बच्चे रोमांटिक हो जाते हैं, लड़कियों के स्लो मोशन में बाल उड़ने लग जाते हैं और वो इधर उधर घूमने लग जाते हैं। इनके स्कूल में अक्सर लड़कियां छोटी छोटी स्कर्टें पहनती हैं। तरह तरह के घुटने देख के सबका मन पढ़ने को करता है। इनके स्कूल में लड़के लड़कियों के पीछे होते हैं, छोटा लड़का टीचर के पीछे होता है और अगर प्रिंसिपल आ जाए तो उसे भी किसी लड़की के पीछे लगा देते हैं। इनके स्कूल का इस ऐसे के शीर्षक का मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि काश मैं अपना बाप बेच के इनके स्कूल में भर्ती हो जाऊं, फिर मैं दिन जय हिंद। मैं देश के बारे में बता रहा था। तुमको तो जग्गू दादा के घर पे पनीर देकर आना था, यहाँ क्या कर रहे हो गुड्डू? वो डैडी, मैं पनीर देने गया था, लेकिन जग्गू दादा के घर के बाहर ना बहुत ज्यादा भीड़ थी। वो जग्गू दादा का घर है, वहाँ भीड़ नहीं लगती है, वहाँ भीड़ू लगता है। सर, नहीं, लेकिन सही में सर, आपके पिताजी का जो स्वैग है, आई रियली लाइक इट सर। वैसे टाइगर जी आपके भी बहुत बड़े फैन है, मतलब कमाल है। इतने बड़े आदमी बन गए लेकिन जरा भी शो ऑफ नहीं करते। शो ऑफ। अनन्या जी, आप में और हम में एक चीज कॉमन है, आप पांडे हैं और हमारे दोस्त प्यार से हमें पांडा कहते हैं। और तारा जी, दिल बोले तारारा। हेलो डैडी, तारारा फारारा मैं उनके साथ कर चुका हूँ पहले। आप लेट आए हो, कुछ नवा नवा बोलो। तुम तो अब घर चलो यार, तुम्हें सूतेंगे। सूत सूत के तुम्हें ना सुतारिया तो कहना। यार देखिए यार, गुस्से में भी किस तरह जोक्स का प्रयोग कर लेते हैं हम यार। इनबॉर्न टैलेंट, आई टेल यू। लेकिन पिताश्री, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कह दो, सुन लेंगे। मुझे भी टाइगर की तरह फिल्में करनी है, मुझे भी लॉन्च होना है। आप करण सर से बोलो ना, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी इस हैंडसम हंक पे नजर ही ना पड़ी हो। तुम्हें लॉन्च होना? हाँ जी, मुझे लॉन्च होना है। फिल्मों में? फिल्मों में 6 पैक एब्स के नीचे आधा एब भी कम हो जाता है ना, नहीं करते वो लॉन्च। और अपने आप को देखो, यू आर बोरी ऑफ आटा लुकिंग लाइक बटाटा। बेटा लेकिन टेंशन लेने का जरूरत नहीं है बेटा, हम तुम्हें लॉन्च करेंगे सर। हमने भी एक कहानी लिखा है फिल्म का, मैम सच में कहानी लिखा है, आप कहें तो जरा शेयर करें आपके साथ। बिल्कुल। द फिल्म इज कॉल्ड स्टूडेंट ऑफ द फाइनल ईयर। कहानी कुछ ऐसा है सर, अपना गुड्डू है फिल्म का हीरो है। हीरो। अब ये जो है घर से निकलता है स्कूल की ओर अपनी बाइक पे। अब बाइक इसका चल रहा है, बाइक चल रहा है, आगे आगे आगे। पुलिस ने पकड़ लिया आगे यार। क्यों? 18 साल के हुए हो? क्यों जा रहे हो बाइक पे यार? चल के जाओ, स्कूल है यार, क्या जरूरत है? ऐसा गलती करते हो, पकड़े जाते हो, पकड़ लिया पुलिस ने, अब क्या करें? सॉरी डैडी। सॉरी। फिल्मों में जैसे ना बुढ़ा जवान हो जाता है, जवान बुढ़ा हो जाता है, वैसे मैं मुझसे लगा लूंगा, ऐसे बड़ा हो गया। ये देखिए पापा जी मुझसे। तो पहले लगाना चाहिए था ना बेटा। सॉरी डैडी। चलो अब मुझे लगा लिया। अब ये अपने घर से निकलता है, अब बाइक इसका सड़क पे चल रहा है। आगे पुलिस ने पकड़ लिया यार। ये क्या मतलब हुआ? अब तो मैंने मुझसे भी लगाई, अब क्यों पकड़ा?
हेलमेट नहीं लगाया ना यार। बाइक लेके निकले हैं, हेलमेट नहीं लगाएंगे, अब तुमको जेल में डाल दिया है, पता है तुम जेल में हो। जेल में? पापा बचा लो मुझे, फिर क्या हुआ? अब जो है ये पॉइंट पे शंख बजता है, पत्ते उड़ते हैं सर 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 सर, बिजली कड़कती है कड़ 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 कड़। और यहाँ पर बच्चे के बाप बच्चा यादव का स्लो मोशन एंट्री, डैन टैना वाह पापा वाह। बच्चे का रोल फिल्म में 10 सेकंड में कट और फिर उसका बाप आ जाता है। मेरे को नहीं करनी ऐसी वाहियात फिल्म, मैं अर्चना जी से अच्छी फिल्म लिखवाऊंगा। वो फिल्म नहीं लिखती हैं। अच्छा, लिखती भी नहीं है? फिर ये करती क्या है यार? ये समाज में क्या चल रहा है? मेरा तो मूड ही खराब हो गया, मैं एक पल नहीं यहाँ पर रुक सकता। अनन्या आ जाओ, पापा का आशीर्वाद ले ले। पापा, ये पांडा जी की बेटी मिसेस यादव बनेगी, आशीर्वाद। अरे नहीं, इसमें मत पढ़ो बेटा, नहीं नहीं, अरे चलो निकलो यहाँ से। मुझे भी ये मिलेगा। हाँ, ये फैमिली का ट्रेडिशन है। हाँ जी हाँ जी, ये तो जैसे रहता आप मेरे से शादी कर लोगी ना, हम ऐसे करके आपकी दोनों उंगलियां शौक में डाल देंगे, आपका ये खड़ा हो जाएगा। बाय अनन्या, Bye, टेक see you. केयर। बहू को देखना नहीं ज्यादा, हाँ वो हमारी है। बाय तारा, बाय टाइगर जी, बाय कप्पू अंकल। वो देखिए, हमारे बेटे के बदतमीजी के लिए हम माफी चाहेंगे। कोई बात नहीं, हाँ जी, कोई बात नहीं, बाप भी तो बदतमीज ही है। जोक नहीं सुनाएगा आज मेहमानों को? अरे हाँ सर, आई हैव अ जॉक्स का पिटारा। तो ब्लड ग्रुप जो है अलग अलग टाइप का क्यों होता है? क्यों? क्योंकि मच्छर को भी वैरायटी चाहिए यार, कब तक है कि खूब। चलिए एक और हमें बताइए कि अगर 10 मजदूर मिलके एक दीवार 5 घंटे में बनाते हैं तो 20 मजदूर वही दीवार कितने वक्त में बनाएंगे? 2.5 घंटे में। बना हुआ दीवार है, फिर क्यों बनाएंगे? बना हुआ दीवार बार बार क्यों बना रहे हैं? माय लो पहुंची, थोड़ा ज्यादा फनी हो गया ये वाला। चलिए सर, अब हम चलते हैं। थैंक यू, नाइस मीटिंग यू, नाइस मीटिंग यू। उसको इग्नोर कीजिए, बच्चे को उसका बात का कोई ऐसा वो नहीं है। चलिए, थैंक यू यो ब्रो, यो यो। चलिए, थैंक यू, मिलता है। गखी वाला कितना आई बुआ? गखी वाला पुत, आ मेरा आयुष्मान पुत, तो पैरी है। बुआ शत कह जाए। और पुत सब दम लगा के ऐसा ना। हाँ जी, हाँ जी। ओए नुचू, आए मेरा बच्चा। आए, सब सोनू की टीटू की स्वीटी का मल्टीविटामिन ना। मुझे ना तेरी फिल्म का नाम ही नहीं याद होता। सूटू के टूटू के टीटी सोनू के 3-4 बार जीव कटवा बैठी। जा आवता। आयुष्मान, ये हमारी कम्मो बुआ है दिल्ली से। और ये कम्मो बुआ का निकम्मो भतीजा। आशु, तो तेरा भाई नहीं आया वो शक्तिमान? अपार शक्ति। शक्तिमान नहीं, अपार शक्ति। हाँ हाँ, शक्तिमान में अपार शक्ति है, तभी तो ऐसे ऐसे करके उड़ता रहता है। मेरे को सच्ची याद है, इतना सा हुआ करता था। पूनम बहन जी मेरी गोद में छोड़ जाया करती थी। इतना बारिश ने अर्चना जी बॉम्बे को नहीं गीला किया जिस बंदे ने मेरी गोदी को किया। बुआ झूठ बोल रही है। इतना करता था मुझे। बुआ क्यों झूठ बोल रही है? तू रहने वाली दिल्ली की, ये पले बड़े चंडीगढ़ में। तो क्या हुआ पुत्र, गर्मियों की छुट्टियां काटने दिल्ली आया करता था ये। पहले मैं एक बात बताऊं, नुचू मेरी बात सुन। नुचू। तो गर्मियों की इतनी छुट्टियां नहीं काटता था जितने
मैंने लड़कियों के घर के चक्कर काट। बुआ क्या हाँ तेरा गले का कौवा बाहर आ जाना तेरा। क्या बुआ बुआ बोल के तू ज्यादा नहीं फ्रैंक हो रही उनके साथ? फ्रैंक तो हुआ करते थे इनके पापा। ओए 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 पी खुराना भाई साहब। क्या फ्रैंक हुआ करते थे अर्चना मेरे साथ। अच्छा रोज मेरा हाथ पकड़ के इससे मेरी लाइनें ही चेक करते रहते थे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई साहब मेरा हाथ छोड़ो दूसरों का हाथ चेक करो। फिर देखो बन गए ना आज नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर। वो चंडीगढ़ 17 सेक्टर में ना मैंने और पी खुराना भाई साहब ने क्या गेड़ियां काटी है। ओए ओए बाइक पे पूरा शाहरुख खान लगते थे, मैं कस के पकड़ लेती थी। वो तो भाई साहब मिले तो उनको कहना कि कम बुआ कहती थी कि वो रोज गार्डन था ना उसमें छोटे छोटे पौधों को हम पानी दिया करते थे, आज वो पेड़ हो गए हैं। बुआ एक बात बता, अगर इनके पापा तेरे साथ घूमते थे तो फिर तुम इनकी बुआ कैसे हो गई? वो पुत उस दिन हुई जब हम दोनों पार्क में बैठे थे, ऊपर से पुलिस आ गई। पापा इतने इनके चालाक निकले, बचने के चक्कर में मुझे बहन जी कह दिया। 100 रुपया दे देते तो आज मैं तेरी पुआ नहीं होती। बुआ क्या करने आई तू यहाँ पे? पुत्र है मेरा आंसू आया, मेरी नीचू आई है, इनको आलू वाले पराठे खिलाने मैंने। सच में? ला पराठे, मेरे को भूख लगी है। ला पुत्र छिल तो फटाफट आलू बैठे पुत्र। ले मेरा पुत्र छिलके ना, छिलके इसमें रखना तू, छिले वाले आलू। चल मेरा पुत्र फाड़ा आलू है। चाकू है। अरे आलू बेटा उबले है ना। अच्छा उबले है। पुत्र दिखा दे आज आयुष्मान खुराना एक्टर भी है और आलू भी छिल सकता है। बुआ अब ये इतने सुपरस्टार दोनों तुम्हारे लिए आलू छिलेंगे? हाँ तो क्या हुआ, फिल्म में पूरा बदन छिलवा सकता है तो बुआ के लिए आलू नहीं। नुचू हाँ मैं तेरे को बात कहनी है पुत्र। मैंने ना ड्रीम गर्ल का ट्रेलर देखा था। हाँ तू ना थोड़ी अपनी हॉटनेस पे काम कर। हॉटनेस? क्यों? वो क्या है ना पुत्र, इसके होते हैं फिल्म में 3 लोंडे लपाड़े इस पे डाके डाल रहे हैं, तो फिर क्या हुआ ऐसा? अगर उन तीनों ने इसको देख लिया होता तो शायद मेरे पास ही आते। बुआ ध्यान से देखते, तेरे को लगता है नुसरत की हॉटनेस कम है? ये तो इतना ध्यान से देख लिया बुआ ने। है। वैसे मैंने ना पुत्र एक बात भी कहनी है। क्या? आशु कान पे हाथ रख ले, डैडी की बात है ना। एक डन। खुराना भाई साहब थोड़ा म्यूट कर लो टीवी, पूनम बहन जी ने देख लिया तो क्लेश पड़ जाएगा। जवानी के दिनों में ना पी खुराना साहब मुझे कहते थे कि ना तू ना नुसरत बरूचा लगती है। मर जाना जा हंस के। क्यों झूठ बोल रही बुआ? नुसरत आज की लड़की, तू कहाँ अर्चना जी की दाई। तूने पुत्र सुना नहीं, पापा एस्ट्रोलॉजर है। हाँ। उन्होंने मेरा फ्यूचर पहले ही देख लिया था। उनको पता था मेरे जैसी को हॉट लड़की आएगी फिल्म में। ये आयुष्मान वैसे तो हमारी बुआ है ये, लेकिन ये वो ननद जैसी है जो रिश्तों में दरार नहीं डालती आगे घरों में। तो क्या हो गया, आजकल फैशन है दरार डालना। मैंने लड़की की फिल्म देखी थी, क्या था, किसका टुट्टू था, टुट्टू की छुट्टी की। उसमें ना ये 2 दोस्तों में ऐसी दरार डाल रही थी ना, अर्चना बहन जी फिल्म इतनी हिट हुई, करोड़ों रुपया कमाया फिल्म ने दरार डाल के। हुआ हो गया तेरा? मेरा तो हो गया, लंदन पढ़ने गया, तेरा कब हो रहा? वाह जी वाह, नेशनल अवार्ड विनर ने आलू छिलती है। हो गया पुत्र मेरा, हो गया। मेरे को जाके ना पराठे भी बनाने और खाने भी है। इनको नहीं खिलाने पराठे? तो ये कोई जरूरी थोड़ी जो आलू छिलेगा उसको भी पराठे देने। देख इतिहास गवाह है, शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, लेकिन आज तक कभी शाहजहां ने बोधी पकड़ के फोटो खिंचाई है? नहीं। लोग ही खिंचाते हैं ना। बुआ से कुछ सीख। क्या सीखूं? यही कि 15 मिनट में कैसे लाखों रुपए कमा के निकल जाते हैं। तू पूरा एपिसोड बैठा रहता है। मेरा पुत्र, मेरा बच्चा। चलो जी पराठे खा के
बोली हो जाए फिर। बारी पर सी खटन गया सी खट के ले आंदा बोरा, बारी पर सी खटन गया सी खट के ले आंदा बो। ए दिन सकना दा गुरु नाल आई नोरा, ए दिन सकना दा गुरु नाल आई नोरा, नोरा नोरा गुरु गुरु, नोरा नोरा गुरु गुरु, साकी साकी आई रेटेड गबरू, साकी साकी आई रेटेड गबरू। बस वाह, जो सबने अपना अपना बजाया ना। वाह, लेकिन आप लोगों को मेरा गाना तो समझ आया ना? बहुत बढ़िया। आपको आया? हाँ। ओके। ओ माय गॉड, कितने पतले हो गए हो। हाय रब्बा, ये क्या हुआ? ये तो गुरु गुरु रह गया, रंधावा कहाँ है? भाभी, ये इसको फिटनेस कहते हैं। तुम बताओ, तुम क्या करने आई हो यहाँ पे? वो मैं सारी बातें बाद में बता दूंगी, पहले मुझे फटाफट 11 रुपए दो। किस लिए? घर में बहू आई है, मैं सगन ना डालूं। कौन बहू? अरे नूरा रंधावा, अपने गुरु की वोटी। ये तो प्लॉट ट्विस्ट है। हाँ? इन दोनों की शादी थोड़ी है, ये दोनों सिंगल हैं। तो फिर एक साथ दोनों क्यों आए हो यहाँ पर? इन दोनों का गाना आ रहा है ना, तो उस गाने में ये लोग साथ हैं। ओ हाँ, साथ वैसे तो दोस्त हैं दोनों आपस में। दोस्त हैं? हाँ। लड़की कनाडा से, लड़का पंजाब से, मुझे ये दोस्ती कम, कनाडा के वीजे का जुगाड़ ज्यादा लग रहा है। उसको कनाडा जाने की क्या जरूरत है? वो तो यहाँ पे करोड़ों कमा रहा है। ये चाहे तो बाहर जाके लाखों कमा सकते हैं। करोड़ लाख से ज्यादा होते हैं। हमें क्या पता पाजी, हमें कौन सा मिलते हैं। जिनको मिलते हैं उनको पता होगा, इनको भी नहीं पता, आपको भी नहीं ना। देखो, सब 1500 में। भाभी, हाँ जी, इतने प्यारे लोग आए हैं तो कोई ढंग की बात नहीं हो सकती? ढंग की बात। हाँ। आप दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? आपका इस साल फ्रेश गाना आया, अगले साल भगवान की दया से फ्रेश बेबी भी आ जाएगा। सच्ची मैं कह रही हूँ, शादी के इतने फायदे होते हैं कि मैं बता नहीं सकती। क्या फायदा है शादी का? शादी के फायदे होते हैं कि आप उस लड़की के साथ हनीमून पे जा सकते हो जिसके साथ ना शादी से पहले मम्मी डैडी जाने से मना करते थे। ये क्या बात है? ये वही बात हुई। और हनीमून पे बातें नहीं होती, रोमांस होता है देवर जी। कह रही है वही बात है। हाँ जी, लेकिन ना गुरु बाजी, मेरे घर में तो रोमांस ही नहीं होता। क्यों? मेरे जो पति है ना, सारा दिन घर के काम में बिजी रहते हैं। पति से घर के काम करवाती हो आप? अच्छा, जो बाकियों के पति मेरे घर में आके काम कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं? वो तो फिर भी मेरा सगा पति है। आए बड़े। भाभी, तुम्हें शर्म नहीं आती पराये मर्दों के बारे में ऐसी बातें करती हो? अच्छा जी, पराये मर्द के साथ वो औरत शादी कर सकती है तो मैं पराये मर्द की बात भी नहीं कर सकती? वो तो उनके पति हैं परमीत। पर शादी से पहले तो पराया ही था ना वो बंदा। पराया था ना। मुझे मत कहा करो, मैं इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ, समझे? नोरा। नोरा, आप कनाडा से हो ना? हाँ। तो आपको इतना भी याद नहीं आया कि मैं जा रही हूँ इंडिया, तो मैं भाभी के लिए छोटी सी सिटीजनशिप ही ले जाऊं? सिटीजनशिप है, कोई जैकेट थोड़ी को तुम्हारे लिए ले आती। तो देवर जी जैकेट कौन सा लेकर आई वो? अच्छा। हाँ, एक जैकेट नहीं लेकर आई। और पाजी, आप अच्छा क्या कर रहे हो? आप भी तो उतना ट्रैवल करते हो, आप ड्यूटी फ्री से 2 बोतलें ही ले आते हैं। भाभी, तुम्हें शर्म नहीं आती बोतलें मांगते हुए मेहमानों से? मैंने कहा था ना, हम पकड़े जाएंगे। मत करवाया करो मेरे से ये काम, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। ये ग्रीन टी पिला के 2 बोतलें मंगवा लेती है मेरे से। मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई है। अच्छा। अगर मैं थोड़ा लेट शादी करवाती ना तो आज मैं बहुत बड़ी सिंगर होती। वो तो अब भी बन सकती हो। ना देवर जी, अब नहीं बन सकती। अब मैं कमरे में जाके करती हूँ तो मेरे पति आ जाते हैं। सच्ची कह रही हूँ पाजी, सिंगल के चक्कर में 11 एल्बम रिलीज हुई है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। पाजी, लेकिन मैंने अभी ना गाने गुने छोड़ दिए। मैंने ना अब नोरा की तरह डांस किया करना है। नोरा की फिटनेस देखो और अपनी देखो। देखो, उनको अपनी फिटनेस पे भरोसा नहीं, उनकी हंसी निकल गई। कहती मैं बहुत ज्यादा फिट हूँ बाजी।
मैंने डॉक्टरों से ना अपनी डाइट चार्ट सारा ले लिया हुआ है। अब मैं दिन के 12 पराठे खाया करूंगी। डाइट में 12 पराठे कौन खाता है? एक्चुअली मैंने जिस डॉक्टर से अपना डाइट चार्ट लिया था ना, उसने 3 ही पराठे कहे। मेरी भूख ही नहीं बढ़ती थी। मैंने 4 डॉक्टरों से सलाह की, उन्होंने 3 में मान गए। अब मेरे 12 हो गए। लेकिन पाजी अब मैंने देखना नोरा की तरह ऐसे वेव कर कर के डांस करना देखना। मैं कहती हूँ पराठे फिगर डाइट की बातें बाद में करते हैं, पहले आप एक कड़क सा गाना गा दो और ये लड़की इनका भी हो ही जाएगा। मैं और ये दोनों डांस का, चलो मेरा तो जलवा बिखरेगा, इनका मैं गारंटी नहीं ले सकती। आ जाओ नोरा। मैं डांस करके बिल्कुल भी नहीं थकी। अच्छा। नोरा की सांस फूल गई। इसीलिए मैं जा रही हूँ। अच्छा। बाय नोरा, लव यू। लव यू मोर। इनकी तरफ से कह रही थी। मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करती? नोरा मैं जफ्फी पा के तोड़ देनी हूँ। थैंक यू नोरा, थैंक यू बाय। हेलो जी, हेलो हेलो। हेलो, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी। माई सेल्फ बबली, करोल बाग से शादी कराती हूँ जी। नहीं नहीं, कार्ड लेना नहीं, मोबाइल में नंबर सेव करके कार्ड वापस कर दो। इधर आ जाओ, कहीं हमारे कैप्टन पे गिर गई, हमारी टीम ने छोटी कर देना। इधर आ जाओ आप। कोई नहीं, एडजस्ट हो गए हम लोग। आओ भी बैठ जाओ। हाँ जी, नहीं नहीं, बैठो 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 बैठो। अरे आइए आइए, बैठे बैठे। मतलब मैं इनके साथ बैठी, सडनली जीजू बन गए। यार आए, कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया जी। सब बढ़िया जी, मैं तो एकदम बढ़िया। और जी कैप्टन साहब कैसे हैं आप? बस बढ़िया जी, आप बताइए। बहुत अच्छे। एक मिनट पाजी, क्या बहुत सुंदर लग रही हूँ मैं। नहीं, मेरे ख्याल से सेम हाइट है ना, इसलिए। हाउ फनी यार। पाजी आप इतना घबराए हुए क्यों? जी नहीं, ऐसी बात नहीं। मतलब आप चैंपियन है भाई, तो मतलब ऐसे क्यों? मैंने देखा आपको आते हुए। बताइए बाजी, आपको कोई प्रॉब्लम है? किसी ने कुछ कहा है? नहीं नहीं, उन्होंने कभी देखा नहीं ना, एक ही सलवार सूट में 2 लड़के। हाँ। अबली मौसी, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? बस फूफा जी आपको नमस्ते करने आई थी। मैं आपका फूफा हूँ? तो मैं किस एंगल से आपकी मौसी हूँ? यू कॉल मी बबली, ओनली बबली। क्या तो बबली यहाँ कैसे? बस जी रिश्ते करवाने आए हूँ, ठोक के पास लड़के आए हैं। मैंने कहा एक से एक पाजी फ्रेश रिश्ता है मेरे पास। इसके लिए ढूंढो। रिश्ता तो वैसे जमा हुआ लग रहा है। आज फिर घबरा गए आप। वैसे ऐसी बीवी हो ना किसी की, कसम से गोलकीपर की जरूरत ना पड़े। गोलकीपर को इधर उधर होना ही ना पड़े, बस खड़ा गोल नहीं हो सकता। इट्स फनी। सुनो बबली, वो शादी कराने नहीं आए, इधर इंटरव्यू देने आए हैं। इंटरव्यू? हाँ। आया है कप्पू, मैं तो कहती इनका रिश्ता करवा दो। बीवी रोज ऐसे सवाल पूछेगी ना पाजी, रोज इंटरव्यू होगा। शादी करवानी है तो इनकी करवाओ, मैं तो बोलता हूँ। क्यों, ये बहुत ज्यादा खुश हैं? बहुत खुश रहे। अच्छा, आपकी शादी नहीं हुई? नहीं हुई। क्यों? So sweet यार। खैर बाजी, आपके लिए बहुत अच्छी लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां मेरे पास। झूठ बोल रही बबली, पहले कोई रिश्ता कराया आपने? इस बंदे ने क्या कहा मुझे? पहले कोई रिश्ता करवाया कभी? ऐश्वर्या, शाहरुख, इन दोनों की शादी किसने करवाई? इन बबली, करोल बाग। थैंक यू। झूठ बोल रही, इन दोनों की शादी कब हुई? हाय हाय, तो मैंने कौन सा कहा दोनों की एक साथ करवाई है? शाहरुख की कहीं करवाई, ऐश्वर्या की कहीं। एक मिनट कैप, फोन आ गया जरा। हेलो, हाँ निमो। हॉकी वाले आए। नहीं, पिंक शर्ट वाले ज्यादा बोल रहे, हॉकी चुप्पी है। काम की बात कर। क्या दुल्हन फेरों में से भाग गई? कहता बेड़ा गर्क। सुनो,
इसकी ना बिना मेकअप वाली फोटो सोशल मीडिया पे डाल दो, फिर जिसके साथ भागी है ना वही लड़का कान पकड़ के खींच के लेकर आएगा वापस इसको। देखो भी कैप्टन साहब, आजकल के लड़के लड़कियां भाग के शादी करी जा रहे हैं, हमारा तो धंधा चौपट हो रहा है ना। प्लीज आप मुझे जाते वक्त एक हॉकी गिफ्ट करके जाओगे? लड़का चाहिए आपको? हाँ जी, लड़का? मुझे हॉकी चाहिए, लड़का नहीं। तुझसे भी ना। वैसे आप कहाँ से हो? मैं जलंधर से। अमृतसर। अरे पड़ोसी क्या अमृतसर गए हो कभी? आप भी ना कैप्टन साहब, आपको कुछ नहीं कहूंगी मैं। कुछ नहीं कहूंगी मैं। चलिए मेन बात पे आते हैं, रिश्तों की बात पे। हाँ, कैसी लड़की चाहिए आपको? आपके पास कैसी है? मेरे पास चेक वाली, प्रिंटेड फूलों वाली, चिकन में, क्रश मटेरियल में। आज मैं साड़ियाँ थोड़ी बेचने आई हूँ। आपके पास कैसी बताओ उससे? बहुत ज्यादा बाजी, सुशील लड़की एकदम। आप पता कर लेना बाजी, कहीं सुशील को ना साड़ी पहना के ले आई। आपको भी पता, पूरी दुनिया को भी पता कि लड़कों को यहाँ कौन साड़ी पहनाता है। आपको बाजी मैंने कुछ नहीं कहना, ना डरो। ये बबली जी दरअसल यही चाहता है कि सबसे पहले रिश्ता इसी को। ऐसे लोग होते सीधा शादी वाले दिन ही बोलते हैं, पहले चुप ही रहते हैं। बिल्कुल, जो इतना शर्माते हैं ना शादी वाली रात, कहते हो 2 दिन ही रखा गया ने। हाँ, शर्मा रहा है। पूछ लेती हूँ। हाँ, एज कितनी है? 24। 24। बत्ती चलेगी? नहीं? कितने साल की लड़की चाहिए मतलब? घट्टो घट 40 चलूगी। नहीं बाजी, उनको बीवी चाहिए, बुआ थोड़ी। क्या मैं बाद में करती, लड़का शर्मा ही जा रहा है। बहुत सुंदर सुंदर, मतलब एकदम घरेलू लड़कियां हैं बाजी। तो बुलाओ तो सही। पहले मुंह तो मीठा करवाओ। पहले रिश्ता होता फिर मुंह मीठा करवाते। नहीं, रिश्ता ना हुआ हमारे तो लड्डू का नुकसान हो जाएगा ना। अच्छा बताइए, आप इतना क्यों हंस रहे हैं? मेरा बेस्ट फ्रेंड है इसलिए हंस रहा हूँ। तो मतलब बाकी किसी का नहीं है? अच्छा, मतलब आप इस साल शादी कर लेंगे? इस साल दोनों की करवा दो। इस साल तो बाल लगवाने की सोच रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं बाजी, बीवी भी आ जाएगी और बाल भी आ जाएंगे। लड़की तो बुलाओ। चलो बुला लेते हैं। सरलू, सरला, बतख जैसी लड़की बाजी देना, आते ही आपकी हंसी निकल जाएगी। नमस्ते 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 नमस्ते। बेटा फुट टच करो। नहीं, फिर आप जूते उतार लेती है ध्यान से। बेटा वो जो चाय बनाई है ना लेकर आओ, और हाँ जीएसटी भी लेकर आना, खिलाओ इनको जरा। उन्होंने किस चीज का टैक्स देना भी, उन्होंने क्या लिया? ओह माय गॉड, तानू मैं कुछ नहीं कहना। जीएसटी का मतलब है ग्रिल सैंडविच टोस्ट। अरे रहने दीजिए मौसी, मेरा मतलब दीदी, जिनकी पहले से वैट लगी हो उन्हें जीएसटी का क्या पता होगा। देखा जुगराज जी, लड़की कैसे ईंट का जवाब पत्थर से देती है। इसके लिए तो यही लड़का सही रहेगा। पगड़ी भी मैचिंग है। हाँ, तू रंग दे ले। और आपको पता फायदा भी ऐसी बीवी का, आप हॉकी वॉकी खेल के आए थके, अपना भी तो टाइम पास करना होता ना। पत्ते बड़ा अच्छा खेलती है, आएगी, आओ भाई आए। खैर छोड़ो बाजी, बड़ी संस्कारी लड़की है। मैं तो कहती हूँ अभी की अभी कुंडलियां मिला लो। हाय 36 के 36 गुण मिलेंगे। हाँ, एक बार तो तलाशी ली इनके घर की, कटोरियां और चम्मच भी मिले थे। गुण नहीं मिलते इनके। कपू, तुम कब तक कटोरी और चम्मच ढूंढते रहोगे? हाँ, कभी तो दिल भी ढूंढ लिया करो। ये तो मामला गड़बड़ है बाजी। मामला बाजी पूरा गड़बड़ है, कुड़ी ने नहीं सुधरना। मैं इसके लिए बिरयानी देख रही हूँ, खिचड़ी पे डुली हुई है। देखो इनकी शादी तो नहीं हो सकती, इनकी तो हॉकी इनसे लंबी होती है। ओ कप्पू बेबी, ये लड़की देखने आए हैं, हॉकी के लिए लकड़ी थोड़ी है ना। लड़की बड़ी संस्कारी जो बहुत। नहीं, साडा मुंडा भी बड़ा संस्कारी है जी। क्योंकि जो ऐसे चुप लोग होते हैं ना, एक सेंटर में जाकर एक्चुअली होता है सारा ही पता है। होता है ना। जो सबसे ज्यादा शांत होता है ना, ऐसे होता है। शादी होगी ना, सारे रिश्तेदार गए, फिर करते हैं
हुण कोई नहीं है भी। ओ, देखो पाजी, ये लड़की हमारी बहुत संस्कारी है और बहुत मेहनती है। आप इसके सर पे थोड़ी सी रुई लगाओ, पैरों में लगाओ एयरबड। ये ना सिर्फ देखने का नजरिया है पाजी। इन्हें लगता है कि मैं ईयरबड हूँ, अब बाकी लोगों को लगता है कि हम उनके लव बर्ड हैं। तो बस कबीर भाजी, दोनों को साथ में खड़े करके तो देखें कैसी जोड़ी लगती है। तुम्हारा अपना मन तो नहीं कर रहा क्या? अजी वैसे एक जनता की डिमांड है, पर साथ में खड़े हो। साथ में तो। आओ ना जीजू, उठो ना प्लीज। ठीक है जी। Oh क्या my जोड़ी लग रही है यार। अजी, सच्ची ऐसे लग रहा है कि जट ने छप्पड़ तो ने ऐसे पतक निकाला हुआ है। आई आई, अरे नहीं, लड़की बड़ी संस्कारी है, सारा घर का काम जानती है। जानती भाई, सोचो कुछ इसके बारे में। हाँ, और शादी के बाद सब्जियां मैं बना लूंगी, आप बस रोटी बना लीजिएगा। ओके। क्यों रोटियां बनाएंगे? ढाबे पे लगे हैं ढाबे। नहीं, वो क्या है ना, वो मुझसे रोटी ना चकोर बन जाती है। आप चकोर बनाइए, गोल ये खुद कर लेंगे। वही तो। देखो बाजी, हॉकी की बहुत बड़ी फैन है, आपको पता है? जहाँ भी आपका मैच होता था, ट्रक के पीछे लटक के जाती, नंगे पैरी पहले पहुंच जाती थी, है ना? फैन है ना बेटा। कौन सा मैच देखा बताइए? ओ अजलान शाह कप देखने गई थी, वो भी इसने कप सुना तो कप और प्लेट का सुनते ना ये लोग निकल जाते हैं, इनको लगता है शायद खाने पीने का सामान मिलता है। दीदी, मुझे लग रहा है ना कुछ जलने की बू आ रही है। एक मिनट, तुमने गैस पे दाल तो नहीं रखी थी? अरे जल गई वो। बेटे मुझ तेरा दफा हो यहाँ से।